ऐसा ही मेरे हृदय मंदिर के आराध परम पूज संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब, बुद्ध मंगल में संत समाज, धर्मप्रिय बंधु, मेरे लिए साहिब जी का आदेश है, आदेश अनुसार जो चर्चा है सुनाता हूँ। हंसा तू सुवर्ण वर्ण क्या वर्णु में तोय, तरवर पाए पहेलियो तवे सराऊं तोय। गुरुदेव कहते हैं, हे हंसा, तू 100 वर्ण का वर्ण एक तू है, तोते बढ़ के कोई संसार में है नहीं, लेकिन कब है तेरी सराहना कब करें? जब तेरे अंदर सतगुण सत्य ज्ञान निज स्वरूप का बोध हो, तब तेरी सराहना करूं। जब तेरे लिए गुरुदेव कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं। 5 विषयों में जब तक तू भ्रमता रहेगा तब तू अपने आप को नहीं जान पाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं भोग विषय और कुटुंब समय अंत तो तज जाए, ताते समझ विचार के तुम्हें तजो किन पाए। अहो मोह महिमा परवल सबको करत बेहाल, ज्ञान हरे संपत्ति हरे प्राण हरे तत्काल। गुरुदेव कहते हैं कि जो तुम त्यागना चाहते हो, जब तक त्यागेंगे नहीं तब तक त्यागी नहीं बनेंगे। और वैराग, जब तक गुरुदेव कहते हैं रागों का व्यय नहीं करेंगे तब तक तुम वैरागी नहीं बन पाएंगे। गुरुदेव कहते हैं भोग विषय और कुटुंब, जो विषय वासना है, कुटुंब है, परिवार है, इसको अंदर से नहीं तज पाएंगे तब तक तुम विवेकी ज्ञान विचारवान नहीं बन पाएंगे। तो इनको गुरुदेव कहते हैं अंत समय पे जब शरीर पूरा होता है तब तजते हैं। तो तब तो संसार ही तजता है, वो कोई तजने का काम नहीं है। वो तो जबरदस्त एक दिन समय आ जाता है तो सभी को शरीर जबरदस्त छोड़ना पड़ता है। पर गुरुदेव कहते हैं तुम्हें तजो कि न भाई, हे भाई तुम पहले से इनको भोग विषय कुटुंब परिवार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको तुम पहले से तजेंगे तब तुम त्यागी, इनको तजेंगे तब त्यागी बनेंगे। गुरुदेव कहते हैं अहो मोह महिमा परवल सबको करत बेहाल। ये अहो मोह, मोह मोह भयंकर सबसे बड़ा मोह होता है। ये 5 काम क्रोध लोभ मोह, ये 5 बलवान हैं। गुरुदेव ने क्यों बलवान बताए हैं? इनसे ऊपर कोई कोई बिरला महापुरुष होता है, सतगुरु होते हैं, वो ही इनसे ऊपर उठ पाते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि जो सभी अपने प्रयोग जतन त्याग सभी करते हैं, जहाँ पे जितने चल पाते हैं विवेक विचार पे वो सभी करते हैं, पर लेकिन इनको मोह, जब मोह सताता है, कहीं बच्चा परिवार कहते रहते हैं कि मोह से पार है, मोह जीत लिया, काम से पार है, काम जीत लिया, क्रोध से पार है, क्रोध जीत लिया। लेकिन जब इनका समय आता है तब जीतने का हारे का मालूम पड़ जाता है कि हम जीत चुके हैं कि हार चुके हैं। तो गुरुदेव कहते हैं जब मोह, सबसे बड़ा मोह बच्चा का होता है। एक राजा था, उसने अपने मंत्री को पूछा और सभी जनता बैठी कि मोह सबसे किसका होता है? सभी जनता कहने लगी, उनके गोदी में बच्चा था उनका, कि राजा साहब सबसे बड़ा मोह बच्चा का होता है। सबने कह दिया, सबको हाँ कर दई। वीरवर को लास्ट में पूछा कि वीरवर तुम बताओ मोह
किसका होता है? वीरवर ने कहा कि मोह सबसे बड़ा अपने शरीर का होता है, ना बच्चा का होता है, ना परिवार का होता है, स्वयं शरीर का होता है। उन्होंने कहा कि जिस सभी बच्चा का मोह बता रहे हैं, तुम कह रहे हो शरीर का। उन्होंने कहा तो परिचरण ले लेना। तो उन्होंने परीक्षा ली कि सबसे मोह बताते हैं बनरी, बनरिया होती है, वो बच्चा खत्म हो जाता है तो उसको अपनी छाती से चिपकाए रहती है, सूख जाता है, 6 महीना हो जाती है, ऐसे बताते हैं, फिर भी उसको नहीं छोड़ती है। तो एक गड्ढा गहरा खुदवाया और उसमें अग्नि जलाई, खूब गर्म किया वो, उसमें अग्नि निकाल के खूब गर्म हो गया तो बच्चा और बनरिया दोनों उसमें गड्ढे में छोड़ दिए। छोड़े तो जब बनरी को गर्मी लगे, आग तस परेशान करे, तो अपने बच्चे को लेके गोदी में ऊपर वो छलंग मारे, पर लेकिन ऊपर नहीं पहुंच पावे, उस हिसाब से गड्ढा किया। हार पच के जब ज़्यादा परेशान भई, उसको अपने शरीर पे शरीर छोड़ने का, आत्म का कष्ट हुआ, तो बच्चे को अपने नीचे, अपने प्राण बचाने के लिए नीचे रख लिया, उस पर बैठ गई। अब राजा ने बोला, देखो राजा साहब, अपना मोह है कि बच्चा का है कि परिवार का है? तब राजा साहब ने कहा सबसे मोह अपना शरीर का होता है। तो उसने शरीर का मोह तज दिया तो परिवार का, धन संपत्ति का, सबका तज देगा। जो अपना शरीर का नहीं मोह तजा तो एक मोह, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सिंचे मूल को फूले फले अगाए। एक कहा है मन, उसने मन को साध लिया तो विवेक, विचार, ब्रह्मचर्य सबका पालन हो जाएगा। एक नहीं साधा तो सभी के सभी चले जाएंगे। तो गुरुदेव कहते हैं जो अपने आप को जान ले कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, किसके लिए मैं आ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको जान ले, अपने स्थिति में ठहर जाए तो वो निस्वरूप का बोध हो सकता है। अपने आप में नहीं ठहरा, इधर उधर भटकता रहा तो निस्वरूप का बोध नहीं होता है। गुरुदेव कहते हैं कह करे मुनि तैसी राग दोच निर्वारे, तामे घटे बढ़े रीति बने किस्मत आप समारे। गुरुदेव कहते हैं जैसी करते हैं, जैसी रहनी विचारों पे चल जाएं, रह जाएं, तो उसको गुरुदेव कहते हैं वो ही अपने आप को जान सकता है, उसी को मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, कल्याण कर सकता हूँ। अपने आप को रहनी विचारों पे नहीं ठहरा, कहता तो बहुते मिले, गहनता मिला ना कोई, सो कहनता भाई जान जो न गहनता कोई। सबसे बड़ा अपना गहन रहन विचार, विवेक, बोध, ये गुरुदेव ने बताया है। इनको आधार से चल जाएगा तो अपने आप को जान जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं हंसा तू सुवर्ण वरण, क्या वरण हूँ मैं तो, तरवर पाए सहेली हो तब ऐसा रहा हूँ तो तरवर का है शरीर को, तरवर का है ब्रह्म को, तरवर का है वृक्ष को, तरवर का है तरने को। जो संसार में जन्म लेके मनुष्य जन्म पाए के तर जाए तो वो ही अपने आप को विजय प्राप्त पा सकता है, अपने आप को जान सकता है, कल्याण कर सकता है। अपने आप को नहीं जाना और विषयों को ओर बह गया तो वो कभी अपने आप में नहीं ठहर सकता है। तो अपने आप में ठहरने के लिए सबसे बड़ा हथियार ज्ञान है। ज्ञान किसके पास होता है? चैतन्य के। जब तक जो शरीर है, ये शरीर है, ये औजार हैं, इंद्रियां, आँख, कान, हाथ, पैर, ये औजार हैं। ये औजार ये को काम नहीं कर सकेंगे
गुरुदेव ने कहा जड़ चेतन में जीव ज्ञान नित्य स्वाभाविक, नहीं जड़ जाने बुद्ध इंद्रिय आदि। बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिय का, अंतर ज्ञान बुद्ध आदि का। नर जीव तिनको सत्ता दे, विषय दुख सुख जाने सब ले। तो गुरुदेव कहते हैं कि इंद्रिय नेत्रों से देख नहीं सकते हैं, कानों से सुन नहीं सकते हैं, जिह्वा से खट्टा मीठा नहीं बता सकते हैं, और हाथों से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, पैरों से चल नहीं सकते हैं, और त्वचा गर्मी सर्दी को नहीं बता सकती है। किसके बिना? चेतन की सत्ता के बिना। जब तक चेतन सत्ता नहीं देगा तो ये औजार एक ही काम नहीं कर सकते। तो गुरुदेव कहते हैं कि विज्ञान में डॉक्टर लोग ये भी कहते हैं कि जैसे चेतन बना रहता है तो आँख की रोशनी चली जाती है, कानों से नहीं सुन पाते हैं। ये क्या है? ये चैतन्य है, तो लेकिन मशीनरी है। जैसे नेत्र हैं, तो नेत्रों की नस अलग होती हैं, मुंद्रा अलग होती हैं, कानों की अलग होती हैं, जो अपने उम्र के हिसाब से वे जीवरण हो जाती हैं। जैसे पेशाब रुक जाती है तो नस नाड़ी बिल्कुल चिपक जाती हैं, स्थल हो जाती हैं। इसी प्रकार से नेत्र की इंद्रिय ये नस हैं वो कमज़ोर हो जाने पर कम दिखने लगता है। ऐसे कानों से कम सुन सकते हैं, पैरों से नहीं चल पाते हैं। ये सत्ता चैतन्य की है, और ये कार्य ये शरीर इंद्रिय की है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो जवानी में ही जो ज्ञान के विवेक के विचार के जरिए जान लेगा और समझ लेगा तो जवानी में ही कल्याण कर सकते हैं, और वृद्ध में कल्याण नहीं कर सकते हैं। जैसे ढीले बैंट में कुल्हाड़ी से काटे कभी वो काम नहीं करेगी। तो जैसे हमारी बुद्धि है वो बुढ़ापे में काम नहीं करेगी। ऐसे बुढ़ापे का भजन गाया तो बुढ़ापे में तमाम बीमारी रोग, चाहे तो संत हो, चाहे भक्त हो, चाहे राजा महाराजा कोई भी हो, कर्म किसी को नहीं छोड़ेगा, बुढ़ापा किसी को नहीं छोड़ेगा, दर्द दशा किसी को नहीं छोड़ेगी। मौत बुढ़ापा दर्द दशा इनको कोई न चाहत, ये जबरदस्त ही चढ़िया, इनको कोई चाहता नहीं है, पर अपने आप जबरई से ही ये आते हैं। तो इन्हें आ नहीं पावे, दोनों अपने आप को जान के अपने आप में ठहरे जाए, वो ही कल्याण कर सकता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।